अब हम पढ़ेंगे कि वस्तुओं से समूह कैसे बनते हैं। तो हम वस्तुओं का समूह बनाते हैं। अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अपने आसपास कई चीज़ें बिखरी होती है, कुर्सी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना बनाने के बर्तन है, पुस्तकें हैं, वस्त्र है, खिलौने हैं। तो ये सब भिन्न भिन्न चीज़ें होती है। अब हम इनमें से ऐसे सोचिए कि हम गोल गोल चीज़ों को इकट्ठी करते हैं तो क्या होगा। गेंद है, फुटबॉल है, कंचे है और खाने की वस्तु है, जैसे कि सेब है, संतरा है, घड़ा है, इन सबको हम इकट्ठा करेंगे। उसी प्रकार ये उनकी शेप के आधार पर होगी। तो अब हम उनके बना प्रोडक्ट के आधार पर, ये मीन्स कि किस चीज़ से वो बनी हुई है, यानी कि बाल्टी है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, तो ये किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इस प्रकार हम इनको सामान को कैसे एकत्रित किया, किसी को उसके शेप के आधार पर, किसी को उसके बनाने के आधार पर। अब हमारे कमरे में बहुत सी चीज़ें बिखरी होती है, चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, हथौड़ा है, किल है, साबुन है, पहिए का हार है। तो ये सब सामान बिखरे होते हैं, तो हम इनमें सबको अपने अपने शेप और बनाने के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। कक्षा के पर इन सब सामान को हम कमरे में नहीं, उदाहरण के लिए कुछ एक चीज़ें होती है जो कि हम कमरे में नहीं ला सकते, जैसे कि वृक्ष है, दरवाजे है, ट्रैक्टर है, सड़कें हैं आदि। तो इनमें से एक समूह किसी भी वस्तु कागज अथवा लकड़ी से बनी हो और दूसरे समूह की वस्तु इन पदार्थों ने, इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को, घर में जितनी भी चीज़ें उन सबको अलग अलग करना बहुत कठिन है, पर हम उनके एक सारणी बनाए तो बहुत लंबी सारणी बन जाती है। जैसे कि लकड़ी से कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है, कागज है तो उससे पुस्तक है, नोटबुक है, समाचार पत्र है। ये जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है, इस्पात की, कांच की, प्लास्टिक की बनी हो सकती है। पेन है वो प्लास्टिक धातु का बना हो सकता है। इस तरह हम सबकी अलग अलग सारणी बना सकते हैं। अब क्या है कि दिखावट में ये कैसे होती हैं, कोई लोहे का, कोई तांबे का, कोई एल्युमिनियम का, भिन्न भिन्न पदार्थों का बना होते हैं। अब जैसे कि गिलास है पानी का, तो उसको हम कपड़े से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें पानी नहीं टिकेगा। और इसी प्रकार खाना बनाने वाली चीज़ें जो है उसको हम कागज़ से नहीं बना सकते, क्योंकि उससे खाना नहीं पकेगा। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो धातु से भी बनी होती है, जैसे कि जैसे भिन्न पदार्थ होती है, गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्युमिनियम शीट है, चौक के टुकड़े हैं। इनमें से कुछ चीज़ें चमकीली होती हैं, तो जो चमकीली होती है उनकी चमक के आधार पर उनको अलग कर सकते हैं। तो अगर हम कोई, जैसे कि तांबा है या कि एल्युमिनियम का तार है, उसको अगर रेगमाल से रगड़ेंगे तो वो उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो चमक उन्हीं में उत्पन्न होती है जो कि तुरंत कटे होती हैं। ये सब चीज़ें किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। ये लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो अभी देखो कि चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे हैं, इन सबको इकट्ठा करो। अब हम 5 गिलास लेंगे, उनमें 2/3 भाग जल भरेंगे। अब एक गिलास में क्या डालेंगे, चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में लकड़ी का बुरादा, चौथे में चाक पाउडर और पांचवें में बालू की मिट्टी। तो अब उनको चम्मच से इकट्ठा मिक्स करेंगे, घोलेंगे तो क्या होगा, नमक पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, चीनी पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, पर बालू है, चाक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, वो मिक्स नहीं होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह कुछ चीजें क्या होती हैं कि उनको उनकी कठोरता और कोमलता के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें होती है, लोहा है, तांबा है, कील है, ये सब चीजें क्या होती है, कठोर होती है, जिनको हम मोच तोड़ नहीं सकते। पर कुछ ऐसी होती है जिनको हम आसानी से मोच सकते हैं, खरोच सकते हैं, तो ये होती है कोमल पदार्थ। और जिनको हम मोच नहीं सकते, वो क्या होती है, कठोर पदार्थ होती हैं। अब जैसे कि लकड़ी है, वो एक कठोर पदार्थ है। तो इस प्रकार उनकी दिखावट के आधार पर, उनकी
कठोरता और कोमलता के आधार पर भी उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बताया कि पानी में कौन से विलय हो जाते हैं, कौन से अविलय। जैसे नमक है वो विलय हो गया, जैसे कि लकड़ी का बुरादा है वो अविलय हो गया। तो इस प्रकार विलय और अविलय के आधार पर भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि सिरका है, वो भली भांति मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल डालेंगे जैसे कि पानी में, तो वो विलय नहीं होगा, वो ऊपर तैरेगा, यानी कि वो अविलय है। इस प्रकार कुछ गैसें भी होती है जो कि विलय हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, पानी में विलय हो जाती है। इसलिए जो अपने स्विमिंग करते हैं या जो पानी में जंतु और पादप होते हैं वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस घुली होती है। कुछ वस्तुएं जो होती है वो जल पर तैर जाती है और कुछ जो होती है वो डूब जाती है। अब जैसे कि कंकड़ डालेंगे तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि वो भारी है। और जब सूखी पत्तियां डालेंगे तो वो क्या होगी, वो उसके ऊपर तैर जाएगी, क्योंकि वो हल्की है। अभी क्या है कि अपने उसको पारदर्शिता और अपारदर्शिता, यानी कि जिससे हम देख सके और जिससे हम नहीं देख सकते, उसके आधार पर भी इनको अलग अलग कर सकते हैं किसी पदार्थ को। जैसे कि हम पेपर है, पेपर के बीच में ऑयल तेल डालेंगे और उससे उसको फैलाकर उससे हम पार देखेंगे तो हमें कुछ कुछ दिखाई देगा, पर साफ दिखाई नहीं देता। तो ये क्या हो जाता है, पारभासी हो जाता है। पानी में हम साफ दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। कांच है, जलवायु है, ये जल है, वायु है, ये सब क्या होगी, पारदर्शी हो गए। तो दुकानदार क्या है, बिस्किट वगैरह, मिठाई वगैरह, टॉफी वगैरह क्या है, पारदर्शी में रखते हैं, ताकि आप लोग उसको आराम से देख सके और उससे ले सके। कुछ चीजें होती है जो अपारदर्शी होती है, जैसे कि गत्ता का डब्बा है या लकड़ी का बॉक्स है या धातु है, ये क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। पर जिससे मैंने बताया कि कांच की है वो क्या नाम, कागज पर तेल बिखेर दे तो उससे साफ दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पारभासी। तो ये जो होते हैं इसको पारभासी कहते हैं। अब टॉर्च है, टॉर्च को जलाने के बाद उसके ऊपर अपने हाथ रख देते हैं, तो क्या अपना हाथ आर पार कांच को देख सकते हैं, तो क्या होता है, ये पारभासी होते हैं। अब हम घर में वस्तुओं का भंडारण जब बनते इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक पास रखी हो, इससे क्या होते हैं, हमें लेने में भी सुविधा हो जाती है। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा कि पदार्थों को उनके शेप, साइज और उनकी पारदर्शिता, अपारदर्शिता, विलय अविलय के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। ओके, थैंक